जैसे हरे भरे बाग में कोई ना कोई सबसे खूबसूरत फूल अक्सर सबके आकर्षण का केंद्र बनकर हवा में लहरा रहा होता है, वैसे ही लोगों की भीड़ भरे मोहल्ले में एक जैस्मिन नाम की खूबसूरत कली भी मोहल्ले के हर मर्द के आकर्षण का केंद्र बनकर रहती थी। लेकिन खुद इतनी खूबसूरत दिखने वाली जैस्मिन को फूलों और पेड़ पौधों से बचपन से बड़ा लगाव था, इसलिए अक्सर वो अपने घर में फूलों के गुलदस्ते सजावट के लिए इस्तेमाल किया करती थी। मगर इस बार मौसम के बदलाव के कारण उसके घर का बगीचा एकदम अस्त व्यस्त सा हो गया, जिसे अब कोई होनहार माली ही सुधार सकता था। अरे, ये कहानी तो मेरे जैसे किसी होनहार माली की लग रही है। इसे घर जाके पढ़ता हूं आराम से, पहले काम खत्म कर लेता हूं। अरे ओ, सुनो, तुम माली ही हो? जी मैडम। रुको, मैं आ रही हूँ, मुझे काम है। आइए। अरे, इतनी खूबसूरत लड़की तो हमने आज तक नहीं देखी। भगवान ने क्या चीज बनाई है, क्या बात है। ऐसी भी होती है। आज तो मजा आ जाएगा, आने दो। अच्छा वो तुम मुझे दिख गए। मुझे ना अपने घर के बगीचे में कुछ काम कराना है। हर पौधे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अरे कोई बात नहीं मैडम, मैं अभी सब देख लेता हूँ। आओ। ये देखो, ये सब सूख रहे हैं। अरे मेम साहब, आप फिक्र मत करो, इन सबको तो कैंची से अपनी ना हम यूं सुधार देंगे अभी। ठीक है। और ये देखो, इसमें तो आजकल बहुत ही कम फूल आते हैं। ये देखो। अरे मेम साहब, जब आप जैसा फूल इस घर में है तो बाकी के फूल खिलने की हिम्मत कहाँ से करेंगे? माली होकर भी तारीफ अच्छी कर लेते हो। अरे मेम साहब, भगवान झूठ ना बुलाए, ये सब तो ये इन फूल पौधों के साथ बस रहने का नतीजा है। क्या हुआ? देख नहीं रहे, कांटा चुभ गया, कितना खून निकल रहा है। जैसे गुलाब के फूल की सुरक्षा के लिए हमेशा कांटा उसका साथ निभाता है, वैसे ही माली गोपी जैस्मिन की उंगली के दर्द को कम करने के लिए उसकी दवा का काम करने लगता है। बस भी करो, मेरी पूरी बॉडी का खून चूस लोगे क्या? अरे मेम साहब, मैं तो बस खून रुकने का इंतजार कर रहा था। हाँ ठीक है। अरे मैं तो भूल ही गई, मैं कपड़े सुखा रही थी। अच्छा एक काम करो जी। ये सारे गमले खाली पड़े, तुम इनमें पौधे लगा लो और ये कटिंग छटाई का सब काम कर लो। मैं जब तक कपड़े सुखा के आती हूँ। ठीक है मैम। अच्छे से करना। जी।
इसमें खाद डाल के फिर से इसको हरी भरी करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, पहले पानी डाल देता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, कब तक आ रहे हो? अरे सॉरी यार, वो आज शाम को मैं तुम्हारे साथ ना फंक्शन पे नहीं जा पाऊंगा, तुम अकेली चली जाना, समझी? एक्चुअली क्या कि यार एक ऑफिशियल मीटिंग आ गई है, उसके लिए मुझे बाहर जाना ठीक पड़ेगा। है। वैसे भी तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम कहाँ है? सॉरी। मैं अकेले ही चली जाऊँ। अच्छा, ये है नल। एक काम करता हूँ, पौधों को पानी तो दे ही रहा हूँ, बैठे बैठे किताब भी पढ़ ही लेता हूँ। जैसे किसी नर के शुक्राणु किसी मादा के शरीर में जाकर नए जीवन की उत्पत्ति के कार्य में लग जाते हैं, वैसे ही माली गोपी के अंदर गया हुआ जैस्मिन का रसीला खून उसके अंदर संभोग की तीव्र इच्छा पैदा करने लगता है। गोपी, ऐसे मत छेड़ो मुझे, मेरा मूड मैडम। पहले से ही बहुत खराब है। अरे मैडम जी, मैं छेड़ कहाँ रहा हूँ आपको? मैं तो बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फूल खिला हुआ अच्छा लगता है, मुरझाया हुआ नहीं। अब कोई परेशान करेगा तो ऐसे ही होगा। तो मैडम, फिर ये माली किस लिए है? माली का तो काम ही होता है मुरझाए हुए फूलों को फिर से खिला देना। अब माली गोपी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों की खाद से जैस्मिन के मुरझाए हुए चेहरे को फिर से खिलाने की कोशिश करने लगता है। और अब जैसे जैसे माली गोपी के होंठ गोपी, अरे गोपी सुनो। ये क्या हाल कर दिया तुमने मेरा। सॉरी मैम साहब, गलती हो गई। सामने देख तो लिया करो कुछ करने से पहले कौन खड़ा है। मैम साहब, गलती होगी मैम साहब, माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं चला कि आप आ रहे हो। अब तुम्हारी वजह से ना मुझे फिर से कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। खामखा मेरी वजह से मैडम का मूड खराब हो गया। मैं भी क्या करूं यार। वैसे बगीचे का ज्यादातर काम तो हो ही गया है, बाकी जो मैडम आगे बताएगी कर दूंगा। अब जो होना था हो गया, अब इसके आगे की कहानी पढ़ता हूं। गोपी की तेज धारदार पाइप के पानी से भीगकर जैस्मिन वहां से चली जाती है, मगर अपने भीगे हुए हर एक अंग की छाप गोपी के रोम रोम में छोड़ जाती है। जैसे एक बीज जमीन में अंकुरित होकर एक बड़ा पौधा बनने लगता है, वैसे ही अब जैस्मिन के गुम्बाड जैसे भीगे जिस्म की झलक गोपी के तन मन में संभोग के विचार पैदा करने लगती है। कहाँ खोए हुए हो सारा काम छोड़कर? मैंने तुम्हें गार्डन का सारा काम खत्म करने को बोला था और तुम इस किताब में खोए हुए हो। जरा देखूं तो सही, कौन सा ज्ञान ले रहे हो इस किताब से? तुम ऐसी घटिया किताब पढ़ते हो। बड़े ही ठरकी किस्म के इंसान हो तुम।
निकल जाओ अभी यहाँ से। मैम मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मुझे अच्छे से पता है तुम कैसे इंसान हो। अपना बोरिया बिस्तर लो और निकलो यहाँ से।